जहां महाभारत समाप्त हो गया, सब कौरव मारे गए, केवल दुर्योधन बचा है, वो भी जंगाएं टूट चुकी हैं, अधमरा है, अधमरी हालत में। अश्वत्थामा ने रात के समय सोचा क्यों ना मैं जाकर के युद्ध भूमि में देखूं, कोई कौरव अगर वीर योद्धा घायल पड़ा हो उसे ठीक कर दूं, ठीक हो जाए। अर्धरात्रि में गुरुपुत्र अश्वत्थामा युद्ध भूमि की तरफ आगे बढ़े हैं। ध्यान दीजिएगा, रात्रि के समय में अश्वत्थामा युद्ध भूमि में आए और अश्वत्थामा ने देखा कोई भी योद्धा घायल नहीं मिला, सब मृत मिले, मरे हुए मिले। थोड़ा और आगे बढ़े, कहीं से कराहने की आवाज आई, दर्द की आवाज आई, कोई कराह रहा है। अंधेरे में ढूंढते 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 अश्वत्थामा ने देखा एक जगह युवराज दुर्योधन घायल अवस्था में पड़े हैं, जंगाएं टूट चुकी हैं, रक्त बह रहा है। दौड़कर अश्वत्थामा आए, दुर्योधन का सर अपनी गोद में रखा और गोद में रख करके बोले, गुरुपुत्र आपको क्या हो गया? आपकी ये दशा देखकर मन में बड़ी महाराज ग्लानि उत्पन्न हो रही है। मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करना। भीमसेन ने आपकी जंगाएं तोड़ दी, अधर्म का युद्ध किया भीम ने। गदा का प्रहार युद्ध में कमर के नीचे वर्जित है, लेकिन भीमसेन ने जंगाओं पर प्रहार किया है। युद्ध अधर्म का किया महाराज भीम, ऐसा कह रहे हैं अश्वत्थामा। आप बताइए मैं आपका क्या इलाज कर दूं, कौन से वैद्य को बुला रहा हूं, आप ठीक हो जाओ हमारे। दुर्योधन कह रहा है, अश्वत्थामा मुझे अब किसी वैद्य की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई वैद्य नहीं चाहिए, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं मर जाना चाहता हूं। अब क्या करूंगा जीवित रह के? मेरे 99 भाई मारे गए, अकेला मैं बचा हूं। जब मेरे सब भाई मर गए तो मैं अकेला जीवित रह के क्या करूंगा? मर जाना चाहता हूं, मैं मर जाऊंगा। लेकिन आपत्ति ये है कि मेरे पास एक वरदान है। आप ध्यान दीजिएगा, दुर्योधन के पास एक वरदान है कि जब तक इसका सुख और इसका दुख दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक ये मरेगा नहीं। जब तक सुख और दुख बराबर ना हो जाए, अभी दुखी दुख है, सुख है ही नहीं। दुर्योधन अश्वत्थामा से बोला, गुरुपुत्र इधर आइए, आप मेरा एक काम करेंगे? अश्वत्थामा बोले, जी 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 युवराज, बताइए क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए। दुर्योधन कह रहा है, अश्वत्थामा अगर कुछ करना चाहते हो तो इसी समय जाओ और उन 5 पांडवों का वध कर दो, उन्हें मार डालो। मेरे 100 भाई थे, आज एक भी नहीं बचा। पांडव 5 भाई थे, एक भी नहीं मरा। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो जाओ, जाकर पांडवों का वध कर दो। 5 में से तुमने एक भी पांडव को मार डाला, वैसे ही मेरा सुख और दुख बराबर हो जाएगा, मैं शरीर का परित्याग कर दूंगा, चला जाऊंगा। अश्वत्थामा ने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली, चिंता मत करो युवराज, मैं अश्वत्थामा प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक 5 पांडवों को मारकर नहीं आऊंगा, अपना चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगा, नहीं आऊंगा आपके पास वापस। रात्रि में हाथ में नंगी तलवार लेकर के अश्वत्थामा प्रतिज्ञाबद्ध होकर के पांडवों के शिविर की तरफ भागा। मदमस्त है।
वहां वहां पांडवों के शिविर के बाहर ठाकुर जी महाराज हाथ में डंडा लेकर के पहरा दे रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। बंधुओं, एक बार ना आप जरा ध्यान धर के सोचो, ठाकुर जी इतने कृपालु हैं कि सब पांडव सो रहे हैं और पांडवों के शिविर के बाहर भगवान पहरा दे रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पांडवों ने अपना सब कुछ भगवान को सौंप दिया है, सब कुछ। जब जीव अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देता है तो हमें भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे भगवान स्वयं आते हैं और आकर के हमारी रक्षा करते हैं, पहरा देते हैं। लेकिन कब देंगे? तब देंगे जब हमें सब कुछ भगवान को समर्पित करना पड़े। दुर्योधन अश्वत्थामा तलवार लेकर जा रहा है, लेकिन दरवाजे पर तो ठाकुर जी पहरा दे रहे हैं। रात्रि में अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन ने गोविंद से कहा, ठाकुर जी आप क्यों पहरा दे रहे हैं? जाकर सो जाइए ना, विश्राम करिए ना। ठाकुर जी कह रहे हैं, अर्जुन एक हमारी बात मानोगे? अर्जुन बोले, जी आदेश करिए। आप तो आदेश करें महाराज, आप बताओ क्या करना है। ठाकुर जी कह रहे हैं, अर्जुन एक काम करो, तुम पांचों भाई ये वाला शिविर छोड़ो और इस वाले शिविर को त्याग करके दूसरे वाले शिविर में आ जाओ। ठाकुर जी जानते हैं अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर आ रहा है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये छोड़ो और यहाँ में आ जाओ। रात ही रात में पांचों पांडव ने शिविर त्यागा, दूसरे शिविर में आ गए। बंधुओं, रात में अश्वत्थामा तलवार लेकर आया, पांडवों के शिविर में प्रवेश कर गया। जैसे ही पांडवों के शिविर में गया, अश्वत्थामा ने देखा 5 व्यक्ति सो रहे हैं, 5 लोग सो रहे हैं। अश्वत्थामा को लगा कि यही 5 पांडव हैं। अश्वत्थामा ने तुरंत तलवार निकाली और तलवार निकालकर उन 5 व्यक्तियों के सर काट डाले, मारे। सर काट करके एक वस्त्र में रखे और वस्त्र में रख करके अश्वत्थामा उन सरों को सीधा दुर्योधन के पास आने लगा। दुर्योधन ने देखा सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है। दुर्योधन बोला, कौन है भैया? रात है, दिखाई नहीं दे रहा, कौन आ रहा है? अश्वत्थामा ने आवाज लगाई, मैं अश्वत्थामा हूं। दुर्योधन ने मन में विचार किया, अभी तो गया था पांडवों को मारने, इतनी जल्दी वापस भी आ गया, कैसे संभव है? अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा दुर्योधन से कह रहा है, युवराज युवराज मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी है, देखो मैं 5 पांडवों को मारकर आ रहा हूं। दुर्योधन ने मन में विचार किया, यह संभव नहीं है कि अश्वत्थामा 5 पांडवों को मार सके, हो ही नहीं सकता। ये महाभारत के युद्ध में भी था और महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने पांडवों का बाल बांका नहीं कर पाया, एक भी बाण नहीं मार पाया। इतनी जल्दी पांडवों को मार के आ जाए, संभव ही नहीं है। अश्वत्थामा कह रहा है, मुझे मालूम है तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, इसलिए युवराज मैं 5 पांडवों के सर काट लाया हूं। ये देखो तुम्हारे सामने सरों का भंडार लगा है, वस्त्र हटाया। रात्रि है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दुर्योधन अपने मुकुट के प्रकाश में उन सरों को देखने लगा, मुकुट का प्रकाश किया। मुकुट के प्रकाश में जब दुर्योधन ने उन सरों को देखा तो वे 5 पांडव नहीं हैं, वे तो द्रौपदी के 5 बेटे हैं, जिनका सर काट करके अश्वत्थामा ले आया। दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ। दुर्योधन कह रहा है, अश्वत्थामा ये तुमने क्या कर दिया? ये पांडव नहीं है, ये 5 पांडवों के 5 बेटे हैं,
इनसे मेरी शत्रुता नहीं थी, ये तो जैसे पांडवों के बेटे वैसे मेरे बेटे थे, मुझे तिलांजलि देते, मेरा पिंडदान करते। तुमने इन 5 पांडवों के 5 बेटों को मार करके हमारे कुरुवंश को समाप्त कर दिया है, अब कुरुवंश में कोई बचा नहीं। उसी समय दुर्योधन ने शरीर का परित्याग कर दिया, छोड़ दिए प्राण, सीधा स्वर्ग में गया दुर्योधन।